नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 7,500 रुपये पेंशन प्लस डीए और साथ ही मेडिकल पर बड़ी बैठक हो चुकी है। चुनाव से पहले इसको लेकर बड़ी चर्चा होने वाली है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने आखिरकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से 7,500 प्लस डीए की पेंशन के साथ मेडिकल पर बैठक को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। तो इसके बारे में भी दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को आज के इस वीडियो के अंदर देंगे। वहीं दोस्तों एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया से बड़ी खबर आ रही है। पीएफ खाते के नियमों में हुआ ईपीएफओ ने किया संशोधन। जी हां दोस्तों, अब इन परिस्थितियों में रहेंगे टेंशन फ्री। तो आखिरकार टेंशन फ्री पेंशन से रहने के लिए अब आप सभी के लिए पीएफ खाते से जुड़ी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कौन कौन से नियमों में संशोधन किया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वही दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए नया अपडेट है। पेंशन नियमों में बदलाव को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो कौन कौन सी नियमों के अंदर पेंशन से जुड़े नियमों के अंदर बदलाव होगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। अब उनके डीए एरियर और डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर निकल कर आई है कि डीए और डीआर के अंदर 3% की नहीं बल्कि आप सभी की 5% की बढ़ोतरी होने वाली है। तो अभी सरकार ने क्या बड़ा फैसला इसको लेकर लिया, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं अंत में हम सभी को बताएंगे कि 18 महीने के डीए एरियर को लेकर सरकार ने क्या फैसला किया है, सभी के खाते में बकाया पैसे कैसे और किस तरह किस तारीख को भेजे जाएंगे, इसको लेकर भी अब सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो प्रमुख 4 बड़ी खबरें जो कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी निकल कर आ रही है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर संपूर्ण खबरों को विस्तार से सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जानते हैं। जी हां, तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 7,500 रुपये पेंशन डीए और मेडिकल पर चुनाव, यहां पर जो है मेडिकल पर बैठक चुनाव से पहले होगी। ईपीएस 95 पेंशन भोगी इसको लेकर क्या बोले हैं, चलिए विस्तार से जानते हैं। देखिए दोस्तों, सीबीटी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की 109वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक 6 नवंबर को सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित इसके प्रधान कार्यालय में होने वाली है। मीटिंग के बाबत पत्र पर क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त सम्मेलन अश्विनी कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर भी जारी हो चुके हैं। अहम बैठक को लेकर काफी कयासबाजी हो रही है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पेंशन में इजाफा हो सकता है, वही पेंशन भोगियों को इससे इतर बात की कर रही हैं। पेंशन भोगियों का कहना है कि इस जादुई तारीख को न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की भविष्यवाणी गलत भी है, क्योंकि इस चुनाव के मौसम में सरकार दबाव में आ सकती है। ऐसा कभी नहीं करेगी। एनएससी इतनी शक्तिशाली नहीं कि सरकार को 7,500 प्लस डीए और मेडिकल की न्यूनतम पेंशन देने को मजबूर कर सके। ऐसी उम्मीदें पहले कई बार जताई गई, लेकिन वे धराशायी हो गई। यह भी खबर सामने आ रही है। हमें अपमानजनक रूप से नजरअंदाज भी किया गया। ऐसा फिर से होगा। पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती ने कहा है कि अधिक से अधिक हमें आपकी मौजूद पेंशन की अधिकतम 1,000 या 2,000 रुपए की रकम ही मिल पाएगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी बाहरी और आंतरिक दोनों ही तरह से मजबूत हैं। वे एनएससी के मुट्ठी भर नेताओं के सामने अधीन नहीं होने वाले हैं। अब जब उन्होंने सुविधाजनक लगेगा तब इसे मंजूर कर लेंगे। अगर हमें अभी वेतन वृद्धि मिल जाती तो यह भी बड़ा चमत्कार हो जाता। ये लगातार जो पेंशन धारक हैं वो अपने मन की बात बता रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो आम सभी के लिए आने वाली 6 तारीख को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली के प्रधान कार्यालय के अंदर हो रही है, जिसमें तमाम जो पेंशन धारक है वो कयास प्रयास लगा रही हैं कि इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक, जिसके की श्रम मंत्री अध्यक्ष होते हैं, तो इस बार श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि सीबीटी की बैठक होगी, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की एक शीर्ष निर्णय वाले लेने वाला निकाय है, शीर्ष संस्था है। तो उसकी बैठक के अंदर पेंशन 7,500 प्लस डीए को लेकर बड़ी चर्चा हो सकती है, क्योंकि चुनाव से पहले इससे मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये दोस्तों उसी बैठक के अंदर पता चलेगा। तो इस पर पेंशन भोगियों की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें कुछ ने बताया है कि यहाँ पर 7,500 प्लस डीए मेडिकल लागू हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ यहाँ पर जो है चुनाव को देखते हुए बैठक होगी, इसमें कोई भी निर्णय जो है वो नहीं लिया जाएगा। ये
तमाम तरह की खबरें आप सभी पेंशन धारकों के लिए सामने आई है। वहीं दोस्तों यहाँ पर पेंशन भोगियों के लिए एक और ताजा अपडेट आ चुका है। पेंशन नियमों में आप सभी के लिए बड़ा बदलाव किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर बड़ी खबर है। यहाँ पर जो है आप सभी के लिए पेंशन नियमों में बदलाव किया जाएगा। इसको लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यहाँ पर जो है टेंशन फ्री होने के लिए बड़ा आदेश जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बड़ा बदलाव किया है। पीएफ खाता धारक अब 50,000 की जगह 1 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। केंद्रीय कर्मचारी यहाँ पर संगठनों ने यहाँ पर मांग की थी, तो केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इसी सप्ताह की शुरुआत कर दी है। 100 दिन पूरे होने पर मौके पर घोषणा इसकी कर दी जा चुकी है। मनसुख मांडविया ने कहा कि अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की खाता धारक हैं, परिवार में कोई इमरजेंसी हो, तब आप ज्यादा पैसे भी निकाल सकते हो। उन्होंने कहा कि एक मुश्त राशि की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। साथ ही नौकरी शुरू करने के 6 महीने के अंदर निकासी की यह सुविधा जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। पहले पीएफ खाता धारकों को लंबा इंतजार करना पड़ता था, यानी कि अगर वे 6 महीने के अंदर नौकरी छोड़ देते थे तो अपने पीएफ अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते थे। उन्होंने एक नए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की लॉन्च करने की घोषणा की, जो पैसे निकालने की प्रक्रिया को सरल बनाता है और पैसे निकालने में सुविधा भी देता है। तो ये दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है उन्होंने अपने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। वहीं दोस्तों सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए इस त्योहारी मौके पर एक बड़ी गुड न्यूज आई है कि अब आम सभी का जो डीए और डीआर है वो 3% नहीं बल्कि 5% तक बढ़ेगा। यानी कि डीए के अंदर 3% की नहीं बल्कि 5% की बढ़ोतरी होगी। अभी केंद्र सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला किया है। तो सरकार ने कर्मचारियों के लिए यहाँ पर बड़ा तोहफे का ऐलान कर दिया है। अब कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 5% की बढ़ोतरी मिलेगी। पहले अनुमानित 3% की अधिक बताई जा रही थी। इस निर्णय से लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों को सीधा लाभ पहुंचेगा। तो दोस्तों महंगाई भत्ते का उद्देश्य की बात करें तो महंगाई भत्ते का उद्देश्य कर्मचारियों की मौजूद जीवन यापन की दर में हो रही वृद्धि की भरपाई करना है। महंगाई की दर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह बढ़ोतरी लागू करने का फैसला लिया ताकि कर्मचारियों की आय में संतुलन बना रहे। वहीं पहले 3% बढ़ोतरी का अनुमान था। इसके पहले की चर्चाएं जो भी की जा रही थी कि 3% तक बढ़ सकता है, लेकिन सरकार ने इसे 5% तक बढ़ाकर सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत दे दी है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के वेतन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगी और पेंशन धारकों की पेंशन जो है डीआर बढ़ने से यहाँ पर जो है अधिक होने वाली है। अब बात करें कि डीए में बढ़ोतरी से कौन कौन से लोग लाभान्वित होंगे, तो इस नई घोषणा का फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, रक्षा कर्मचारियों को मिलेगा। इस बढ़ोतरी के बाद सीधे तौर पर इजाफा होगा, जिनकी आय में भी यहाँ पर जो है वृद्धि होगी। तो वेतन पर दोस्तों डीए का असर कैसे पड़ेगा? अब महंगाई भत्ते में वृद्धि कर्मचारियों के कुल वेतन पर सीधा असर पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपए है तो 5% वृद्धि उनके डीए में लगभग 2,500 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर उनके डीए में हो जाती है। तो ये दोस्तों उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। अब राज्य सरकारों के निर्णय की बात करें तो केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों में डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इससे राज्य स्तर पर कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब महंगाई भत्ता कैसे निर्धारण होता है इसकी बात करें तो महंगाई भत्ता औद्योगिक श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर दिया जाता है। यहाँ पर CPIIW में उतार चढ़ाव के हिसाब से डीए में बढ़ोतरी होती है ताकि कर्मचारियों की आय में जो है स्थिरता बनाई रहती है। डीए कर्मचारियों की खरीदी क्षमता को बनाए रखने में सहायक होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि महंगाई के कारण कर्मचारी और पेंशनधारकों को क्रय शक्ति में कमी नहीं आए और वे अपनी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा कर सके। अब दोस्तों कर्मचारियों की प्रतिक्रिया के बारे में बात करें तो कर्मचारियों की इस वृद्धि को लेकर काफी उत्साह कर्मचारियों में देखा जा रहा है। इस त्योहार के मौके पर सरकार की ओर की घोषणा में कई परिवारों के चेहरे पर खुशियां ला दी है। वे इस बढ़ोतरी को एक आवश्यक राहत के रूप में देख रहे हैं। अब पेंशन धारकों के लिए राहत की बात करें तो पेंशन धारकों के लिए यह बड़ी राहत है। महंगाई में वृद्धि के कारण पेंशन पर निर्भर रहने वाले डीए में यह वृद्धि आवश्यक मानी जाती है, जिससे उनका डीआर बढ़ेगा तो पेंशन की राशि इंक्रीज होगी और उनकी जो है आवश्यकताओं की सेवाओं में जो बढ़त हुई है उसमें भी राहत मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। वही दोस्तों राजस्थान सरकार की ओर से भी पेंशन के नियमों में बड़े अपडेट, बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसकी भी चर्चा हम आने वाले वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में पेंशन धारकों से जुड़ी जो भी बड़ी खबरें हों वो आपको सबसे पहले सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित देखने को मिल सके।